नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं हमारे इंडिया के एक और एपिसोड में। और हमारे साथ हमारे प्रिय ब्रिगेडियर तरुण साहब, थैंक यू जी, जो हमारे एक्सपर्ट भी हैं और समाज के हित के लिए काम भी करते हैं। वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। और हम तो ये चाहते हैं कि आप अपना योगदान भी करते रहें, हमारे मुद्दे जो हम उठाते हैं उनको देखते रहें, हमें प्रोत्साहित करते रहें और जो हम बता रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। और हमारी बस एक ही कामना होती है कि देश और समाज अच्छा बने और हर राह में हमारा उत्थान और प्रगति हो। तो बड़े आज के मुद्दे की तरफ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज एक नया मुद्दा लेके आया हूँ। वो मुद्दा जो आप सभी पे लागू होता है। आप सभी चाहते हैं कि एक सर्विस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको हर तरह की सर्विसेज मिले, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो कोई भी जगह हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब से पूछेंगे कि आप क्या राय है सर। देखिए, एक आम नागरिक के जहन में यही सवाल आता है कि जिस सर्विस का मैं हकदार हूं वो मुझे मिल रही है या मुझे नहीं मिल रही है। अधिकतर जो है लोग वो डिससैटिस्फाइड हैं कि भाई जिस सर्विस का मैं हकदार हूं वो मुझे नहीं मिल रही है। और जब मैं जो लोग कंसर्न्ड हैं उनको जब मैं अप्रोच करता हूं तो हमें अक्सर भ्रमित किया जाता है। जी सर। और इस कारण से लोगों के दिमाग में बहुत फ्रस्ट्रेशन सी होने लगती है। उन्हें लगता है यार क्या है, हमने पैसे भी दिए हैं। देखिए, सर्विस इंडस्ट्री कोई भी टाइप की हो, लेकिन आदमी ने पैसे दिए होते हैं और वो किसी चीज़ की उम्मीद करता है कि यार ये मुझे मिलनी चाहिए, मैं इसका हकदार हूँ, ये मेरा एक जायज़ हक है। तो जब ये नहीं होता है तो वन फील्स डिससैटिस्फाइड, ही ऑल्सो फील्स डिसइल्यूजन्ड and it leads to a lot of frustration. Like if one pay the tax to the government, he needs service from the tax. Yeah, that's one part of it. What you're saying is rightly there, but then see there are also a lot of private players into it. हिंदुस्तान में एक कहावत है ना, हमने और भी अपने वीडियोस में बोला हुआ एडवर्टाइजमेंट कि एक बार माल बिक गया उसके बाद कोई पूछता नहीं है कि क्या है। चलिए सर, है ना, आगे आपसे इस बारे में डिस्कस। हाँ बिल्कुल, as we progress we'll discuss this topic. अच्छा सर, जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो हम सर्विस को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्राइवेट सेक्टर हो गया, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, बड़ी सारी चीजें हो गई, और एक गवर्नमेंट की अपनी कंपनीज हो गई। या आई गेट योर पॉइंट। मतलब कि जो मोटे जो दायरे आप जिसमें इसको भाग सकते हैं, एक मोटा क्लासिफिकेशन आप ये कर सकते हैं कि सर्विस टू बी प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड सर्विस टू बी प्रोवाइडेड बाय द वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी। अब क्योंकि आपने ये सवाल उठाया, देखिए अधिकतर जब गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं उनका रिस्पॉन्स आपको बड़ा डामाडोल लगता है। ठीक है नहीं जी सर। ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बट कई बार अगर आप देखो तो उन लोगों की मानसिकता ये होती है कि यार हम कोई एहसान सा कर रहे हैं। जी सर। पहली बात तो कोई सड़ी हुई शक्ल बना के आपसे पूछेगा, हाँ जी क्या, क्यों आए हैं, क्या हो गया। जी सर। साहब फलाने बाबू नहीं है, ढिमकाने बाबू नहीं है, अभी लंच ब्रेक चल रहा है, अभी फलाना है, आज वो मीटिंग में गए हैं। मैंने सर बहुत फेस किया है अपनी 40 साल से प्लस की उम्र में। ठीक है कि नहीं। तो वो इस टाइप के, या आप उनको फोन करोगे उठाएगा नहीं। इसी में एक साथ मुद्दा और याद आ गया, सर्विस इंडस्ट्री में सब लोगों ने टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, आधे टाइम वो मिलते नहीं है। और जब मिलते हैं तो इतना लंबा किए होता है, 1 दबाओ 2 दबाओ 3 दबाओ, लेकिन आपको इशू रिजॉल्व नहीं होती है। नहीं होता सर। तो इसके ऊपर बाद में भी आएंगे, प्लीज मेरे को याद कराएगा। तो आदमी को लगता है यार मैं तो फ्री कुछ ले नहीं रहा हूं, चाहे वो बिजली विभाग हो या टेलीफोन डिपार्टमेंट है या पोस्ट ऑफिस, ये सारी सर्विसेज ही हैं, सरकारी सर्विसेज हैं कि भाई मुझे जो है मेरे मनीज वर्थ, या जो मैं दे रहा हूं उसको मेरे को मनीज वर्थ मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। इसी का एक उदाहरण देना चाहता हूं। अब कोई विभाग, नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, साहब आए, कुछ काम किया, देखा नाम लगा है फौजी साहब। हाँ, मैं भैया अभी तो कुछ नहीं है, चलो साहब आपको तो फ्री मिलती है। एक ये बड़ी गलत धारणा है कि फौज में ना सब कुछ फ्री ही मिल रहा है। मिसकंसेप्शन। तो क्या बोले भाई, कुछ नहीं, ठीक है, मैंने कहा बाद में देखेंगे, जुगाड़ करा देंगे। कोई और आया, पोस्टमैन साहब ये लाइसेंस आया, कहता इनाम। मैंने कहा भैया आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है जी, क्या हम किसी की जान बचाने का इनाम मांगते हैं कहीं जा करके? जी सर। तो मैंने तो उससे ये भी पूछा, मैंने कहा बेचारे फौजी अपनी जान दिए जा रहे हैं देश के लिए, आपने कभी किसी फौजी को रोक के उसका मुंह कभी मीठा भी कराया आपने? एक टुकड़ा मिठाई का भी खिलाया आपने? जी सर। ये लिकर वाली बात है, इस पर दोबारा आना, आई विल लाइक टू कंप्लीट एंड कंक्लूड दैट इफ आई फॉरगेट, है ना। तो
अब जैसे आप किसी गवर्नमेंट बैंक में भी चले जाओ तो अधिकतर यही होता है कि भाई किसी तरीके से उसको टारा जाए, या नगर महापालिका या कोई है, लेकिन कोई अगर हंस के बात कर ले तो बड़ा अच्छा सा लगता है। नहीं तो अपना बेनिफिट पहले देखता है। हाँ ना, नहीं, बट मैंने कहा ना अच्छे लोग भी हैं, मुझे अच्छे लोग भी मिले हैं। अच्छा, अब बैंकों में मैं मानता हूं बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, क्लाइंट हैं, उनको भी है, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड ना, अधिकतर लोगों को बोलता है कि हमारे पास बोझ हो गया है ये काम का। देखो ये नौकरी आपने चुनी है, आपके ऊपर बोझ नहीं है, और आपको लगता है अगर आपसे नहीं झेल पा रहे हो तो आप नौकरी छोड़ो। अब 10 लोग तो आएंगे, उनका काम है, बैंक में जाएंगे, बिजली विभाग जाएंगे, पानी विभाग में जाएंगे, जितने भी अलग अलग विभाग है उनके काम है, वहां जाएंगे। लिविंग इन सो मच पॉपुलेटेड कंट्री, लोड है, लोड है, मैं मानता हूं बिल्कुल। ऐसा आदमी भी कई बार दिमाग बेचारे जो बैठे हैं कुर्सियों पे, अच्छा लोग भी उनका दिमाग लगते हैं भगाने। अब मैंने एक बैंक में ऑब्वियस, हाँ, बट लेकिन यू हैव टू डील विद दैट, यू हैव टू डील विद दैट, या एवरीबॉडी इज फेसिंग दिस थिंग्स, यू नो। अच्छा, आप ये ध्यान रखो कि कल को आप टेबल के दूसरी तरफ होगे, आज आप एक विभाग को डील कर रहे हो, कल को आप कहीं जाओगे अपना काम कराने। एक बैंक का उदाहरण दे रहा हूं, वहां लोग भी कई बार बहुत परेशान करते हैं, काउंटर पे देख रहे हैं, लाइन खड़ी हुई, सवाल जवाब किया, पहले तो तमाम सवाल जवाब किए इस तरीके के, मतलब कि बेचारा जो वहां पे एम्प्लॉय बैठा है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाए। सर पहले तो इतने काउंटर डिवाइड कर रखे हैं, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, और किसी को नॉलेज भी नहीं है। नॉलेज, फिर एनीवे वो हो गया, तो अगला सोचा चलो ठीक है, अभी हट गया, नंबर आ गया, मालूम पड़ा 2 मिनट बाद वो आदमी फिर पलट के आ गया, अरे मैंने अभी कुछ बात की थी, मुझे दोबारा करना है, और फिर वही चीजें। मतलब पहली बात तो आप एक टाइम में अपने सारे डाउट्स लिख के लाओ, क्लैरिफाई कर लाओ, जो वो पूछना एक बार में, वो बार बार आके वही चीज और कोई नई चीज पूछे जा रहा है, जो पीछे की लाइन लगी है वो तो जी सर, फिर लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सफर कर रहे हैं। और जो बेचारा एम्प्लॉय बैंक का है उसकी भी मतलब पेशेंस, मैं उस समय मान रहा था कि उसने एक तो बैंक को बिजनेस दे रहा है, ऊपर से सफर कर रहा है। तो ये इस टाइप की चीजें में लोगों को भी ध्यान रखना है कि हमारी पॉलिसी ऐसी हो कि हम बार बार रिपीटेडली वही सवाल ना पूछें। सर इसी विषय में आपको मैं ना थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगा, आपको भी खैर नॉलेज तो है ही, आपको क्या मैं अवगत कराऊंगा। पहले पासपोर्ट ऑफिस में ये समस्या बड़ी तगड़ी थी, मिलियन टाइम्स आपको एक ही डेस्क को रिपीट करना पड़ता था, क्योंकि बार बार गलती निकलती थी। लेकिन जब से पोर्टल आधुनिक हुआ है तब से ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो आप ये देखिए कि इनको क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए इस चीज में। नहीं, ऑनलाइन सुविधाएं मनीष जी बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं, लेकिन उसमें भी ग्लिचेस बहुत हैं। देखिए भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी पॉपुलेशन है, और इतनी मैपिंग करना भी संभव नहीं हो पाता। और कई लोग तो ऑनलाइन कर भी नहीं सकते क्योंकि वो इलिटरेट नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब ऑनलाइन करना भी एक मतलब बड़ी समस्या है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ड्राइविंग लाइसेंस का, कोई जनाब अपना ड्राइविंग लाइसेंस का सब उन्होंने भर दिया पूरा डेटा, जी सर, कुछ हुआ तो पूरा डेटा हो गया। सेव करने का भी प्रावधान होता है वैसे, लेकिन कई बार नहीं। अच्छा, फिर अब जो वो अपना पिन कोड डाल रहे हैं उससे उनका एरिया का नाम मैच नहीं हो रहा है, जबकि पोस्ट ऑफिस में उसी पिन कोड में चिट्ठियां आती हैं सारी। तो ये सारे ग्लिचेस हैं। अब जैसे आप देखो इनकम टैक्स की साइट बहुत देर काम नहीं करी, अभी तो खैर इश्यूज रिजॉल्व हो गए, लेकिन बहुत देर काम नहीं करी, बड़े लोग परेशान हुए। जी सर, क्योंकि कई बार जब एक सारी चीजें इतने चेंजेस हो जाती हैं लोग अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। अब ये सब कारण जैसे आपने बताया लोग भर नहीं पाते हैं, सो दे हैव नो चॉइस। उनको पर फोर्स जो एजेंट बाहर बैठे हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस का ऑफिस है या पासपोर्ट का दफ्तर है या फलां या ढिमकना जो भी है, आप देखो खुद ही देखो बहुत जगह खिल गए ना ये सुविधा केंद्र, वो सुविधा, आधार केंद्र, ये केंद्र, वो केंद्र। हाँ, और गवर्नमेंट की सर्विस अगर काम ठीक से कर रही है तो इन केंद्रों के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं जरूरत है सर। और जो ऑथराइज आधार के अगर वो हैं, उनका वो नहीं काम कर रहे हैं तो फिर लोगों को यहाँ दाने में जाना पड़ता है, एंड दैट कॉस्ट मनी। तो क्या मतलब कहने का मतलब है, जब तक ये चीजें फिल्टर डाउन होती हैं, जहां जो उद्देश्य बड़े अच्छे उद्देश्य से बनाई जाती है, कोई उद्देश्य में कोई खराबी नहीं, मैं इसको नहीं कह रहा हूं, जी सर, विद द राइट एम ये चीजें बनाई गई हैं, लेकिन वो एंड रिजल्ट आना चाहिए। जहां एंड रिजल्ट नहीं मिलता है वो फ्रस्ट्रेशन कॉज करता है आपके दिमाग में। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया टेलीफोन वाली के इतनी लंबी लंबी लोगों ने लाइनें लगा रखी हैं और वो कारगर नहीं है, आप दबाते रहो बटन घंटों 15-20 मिनट, और अंत में कोई लड़की आके बोल देगी सॉरी टू कीप यू होल्डिंग। वंस अपॉन अ टाइम ना वी हैव गॉट द बेसिक मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीफोन कंपनी जो हमारा टेलीफोन था, लेकिन दैट इज कोलैप्स्ड। अभी क्या है, मोबाइल फोन आ गए, नहीं तो बाहर फॉरेन कंट्री में भी तो डॉट फोन चल रहा है। हाँ, लैंडलाइन तो वो लगाता ही नहीं है, सर्विसेज की वजह से कोलैप्स हो गया। बिल्कुल जी सर, क्योंकि सर्विस नहीं मिली, लोगों ने कहा चलो ठीक है प्राइवेट। ऐसा नहीं कि प्राइवेट में बहुत बार जब आप अप्रोच करते हो आपको समाधान नहीं मिलता है। जी सर, उन्होंने भी ऐसे अनट्रेन्ड बंदे कम तनख्वाह वाले बिठा रखे हैं, वो खाली सॉरी थैंक यू बोलते रहेंगे, आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं
कोई आप जब बहुत ज्यादा हाई पॉइंट रेस करो तो कहते हैं हम आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं टू माय सीनियर जी एग्जीक्यूटिव। सर, उसके पास डेटा ही नहीं होता। नहीं, डेटा उसके पास पावर भी नहीं है, पावर भी नहीं है। ना उसको बात समझ में आ रही है, ना उसके पास पावर है, जी सर। तो वो ट्रांसफर होती रहेगी। कई बार वो सीनियर एग्जीक्यूटिव भी फंस जाता है, कहता मैं अब आपको अपने मैनेजर के पास ट्रांसफर नहीं रिजॉल्व कर पाता। हाँ, नहीं हो पाती है। नहीं कर तो मतलब आप आधा एक घंटा इन्हीं चक्करों में लगा, किसके पास दुनिया में आजकल इतना टाइम है किसी एक चक्कर में लगा रहे, बताओ। जी सर। ठीक है नहीं। अच्छा सर, लेट मी ड्रैग यू बैक टू दैट। ओके ओके, गुड गुड गुड। हाँ, अच्छा वो आपने याद कराया। तो किसी से बातचीत हो रही थी ऐसा ही, तो ये वाकया उनके साथ वाकई हुआ है। अच्छा। तो हम लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं ना, बातचीत करते रहते हैं। तो उस विभाग का बंदा, एक विभाग का बंदा उनको मिला, उसने उनसे लेकर वेकर मांगी होगी। जी सर। तो उन्होंने कहा ठीक है 2-4 दिन बाद कभी आके देख लेना। तो उनके घर गया तो उन्होंने दे दी, गिव हाफ अ बॉटल ऑफ रम। कहता साहब ये आधी क्यों दी? तो मैंने कहा साहब भाई हमारे बच्चों ने वो जो केक वेक में बनती है वो बना लिया, अब हम तो पीते वीते नहीं हैं, तो अभी बची थी आप ले जाओ। तो फिर वो इशू साहब आपको तो फ्री मिलती है फलां, मतलब वो उसमें भी खुश नहीं था। सर फ्री तो नहीं मिलती है। अब ये धारणा है लोगों को। कभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक वीडियो और भी बनाइएगा जो उन लोगों को धारणा बनता है कि भाई क्या क्या एंटाइटलमेंट होती है सर्विसेज की, जब रिटायर होता है लगता है कि सब जनता फ्री में दे रही है। देखिए ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको कुछ सुविधा दी है, ठीक है नहीं, और वो सुविधा आपके लिए है। इसी के साथ एक जोक और शेयर कर देता हूं जो आप आज शायद मैं थोड़े मजाकिया मूड में हूं इसलिए आपसे, जो कि बहुत लोगों ने सुना भी होगा लेकिन इट इज रेलिवेंट टू व्हाट वी आर स्पीकिंग, यू नो। एक आपस में कोई दो पड़ोसी थे, एक फौज में था, एक रेलवे में था। तो कहीं पार्क में मिले सुबह मॉर्निंग बाद, रेलवे वाला फौजी से पूछता है कि मैं तो आपको बड़े दिन से ढूंढ रहा हूं, आप दिखे नहीं। जी सर। तो साहब क्या हो गया? बोला साहब कुछ कैंटीन वैंटीन से कुछ मिल जाता। तो कहता सर ढूंढ तो मैं भी आपको रहा था। तो क्या हो गया? बोले सर आपको रेलवे के पास इतने फ्री मिलते हैं, मेरी और वाइफ को मेरे जाना है, कुछ हमको भी दे देते हैं। गिव एंड टेक है। तो रेलवे वाले बोला साहब वो तो हमारे लिए एंटाइटलमेंट है। तो फिर फौजी ने बोला साहब वो भी एंटाइटलमेंट हमारे लिए। बिल्कुल सर, सही बात है। See these things, though said in later sense, they have a relevance, you know. बिल्कुल सर। And one should honor and respect that. जी सर। जो गवर्नमेंट ने आपको सुविधा वो आपके लिए दी है। आपके लिए दी है। जी सर। It should not be misused, you know. तो सर आपने बहुत सारी बात बताई पोस्टमैन को लेके, या फिर जो गवर्नमेंट से हमको चीज़ें मिलती हैं उसको लेके, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का क्या हाल है इसमें? प्राइवेट सेक्टर भी कुछ अच्छा है कुछ बुरा है सर। मतलब अब काम चल रहा है। देखिए ऐसा नहीं कि वो सारी आपकी चीज़ों का समाधान कर रहे हैं, उन्होंने भी अच्छे चमकते हुए चेहरे रख लिए हैं आगे, जो फ्रंट लाइन जो हो सकता है गवर्नमेंट में ना दिखे, या लड़की भी फोन उठाएगी, जानबूझ के रख के जाते हैं। लेकिन समाधान कितना हद तक दे सकते हैं आप लोग खुद जानते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, लिमिटेड नॉलेज है, समाधान भी थैंक यू सॉरी से काम चला के निपटाना चाहते हैं, नहीं होती है तो हम आपका मैटर एस्केलेट कर देंगे, वो बता देते हैं। और अधिकतर आप देखिए कंपनी ने भी क्या किया हुआ है, अपना झंझट निपटाने के लिए अच्छी कंपनियों ने ये सारी सर्विस इंडस्ट्री की फ्रेंचाइजी दे रखी है। जी सर। आपका एसी खराब हुआ, फला कंपनी, या फला कंपनी के ऑफिस को अप्रोच ही नहीं कर सकते, घूम के कॉल वो फ्रेंचाइजी के पास जाएगी, उसने प्रोवाइड करना है। और फ्रेंचाइजी भी कई बार गड़बड़ करता है, उसको अपने पैसे बनाने होते हैं। जी सर। ये मानो खाली एसी में गैस गई है साहब, नहीं ये तो आपका ये भी खराब हो गया, आपका कंप्रेसर भी खराब हो गया साहब, आपका ये भी खराब, मतलब एडिशनल चार्ज वगैरह। और फिर वो फीडबैक नहीं है। एक बार मैं कहता ना माल बिक गया, उसके बाद चिंता नहीं, कोई आपको कंप्लेंट हुई, अटेंड नहीं करना, तो ये सारी टोल फ्री नंबर तो कंपनी में जाते हैं और ये सारी कॉलें आप ये जो है फ्रेंचाइजीज को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन कोई अमूमन इन चीज़ों को चेक नहीं करता है। तो क्या होता है, ग्राहक के दिल में एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। अब आप कहोगे गो टू कंज्यूमर कोर्ट, मैंने फिर कहता हूं किसके पास इतना टाइम है दिन भर एक कोर्ट कचहरी करता रहे? आदमी अपनी दाल रोटी कमाने के चक्कर में या अपना आराम के टाइम में बिताए, या दिन भर कोर्ट कचहरी कंप्लेंट यहाँ वहां ये करता रहे? तो ये मानवता को जागना है और देखना है कि हम जो पैसा ले रहे हैं अगले को, उसका मनी इज वर्थ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो सर आज आपसे बहुत सारी चीज़ें सर्विस इंडस्ट्री के बारे में पता लगी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो आपने कवर किए, और आई थिंक कि मुझे लगता है लोगों को लगेगा कि हाँ ये बहुत डाइवर्स फील्ड, इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है कि इतनी चीज़ें प्राइवेट हो गई हैं, पीपल्स आर वर्किंग ऑन इट, मतलब वो कोशिश भी कर रहे हैं। मैं आई ऑलवेज से इट्स अ
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों है, इवन सरकार या प्राइवेट, हर एक का योगदान मिला जुला होगा तो काम बनेगा। तो सर हम आज का ये जो हमारा जो कंक्लूजन है उसको करें। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा जागो ग्राहक जागो, ये कैंपेन चलती भी रहती है इसको, और जो इंडस्ट्री है उनको भी जागना चाहिए। बिल्कुल जागना चाहिए। तो सर बाय करें अपने व्यूज हाँ, को। एक पॉइंट प्लीज, और मुझे अभी अरे बोलिए सर, बोलिए। ध्यान आ गया, आई डोंट वांट टू लेट इट गो। कई बार देखो जब वो फीडबैक भी मांगते हैं ना सर्विस इंडस्ट्री वाले कि सर 9 10 देना, सर 9 तो खराब है। हाँ 9 खराब कैसे है? अगर 9 खराब है तो फिर आपने 9 रखा ही क्यों हुआ है? बिल्कुल सर। सर हमारे पॉइंट 5 to 10 है, फिर आपने 5 to 10 क्यों रखे हैं? नहीं सर 9 तो खराब है। कई बार इस मुद्दे पे भी बहस हो जाती है। जी सर। जो लोग इन चीजों को झेल चुके हैं या फीडबैक जो कंपनियां लेती हैं, हमको 10 से कम दो ही नहीं दो। जी सर। अगर 10 से कम नहीं है तो आप लिखिए 10 और नो 10 या यस नो होना चाहिए। देन व्हाई कीप दैट स्केल? वो स्केल होना ही क्यों चाहिए? जी सर। सॉरी, आई जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। तो सर आज आपने पॉइंट अगर रेज किया है तो आप ही व्यूअर्स को बाय बाय कीजिए। चलिए, मैं तो यही कहूंगा आप सब भी जागिए, और जिन लोगों से आपका इंटरेक्शन होता रहता है उनको भी जागरूक करिए। जो इंडस्ट्री है, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, हम सब इंसान हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे में सुधार हो और हम और अच्छा करें और इस देश को महान बनाएं। और वी शुड ऑल हैव सम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सम मनी इज वर्थ फॉर द मनी दैट वी आर पेइंग। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू इट, and thank you to all the viewers. So Jai Hind, Jai Bharat. जय हिंद, जय भारत।